हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल पीसीसी भंडार। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है किसी भी तारा का निर्माण होता है और कैसे उसका विनाश होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी तारा का निर्माण होता कैसे है। तो किसी भी तारा में जो है दो चीज़ उपस्थित होता है। सबसे पहले होता है लाइट, दूसरा होता है हीट। अब देखिए यही जो है दो चीज़ हर एक तारा में उपस्थित होता है। तो उसका निर्माण जो है निहारिका से होता है, यानी कि तारा का जो है बनने का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, निहारिका होता है। क्या होता है, निहारिका। अब ये जो है निहारिका बनता कहाँ से है, तो देखिए निहारिका जो है हमारे जो है आकाशीय पिंड है। तो आकाशीय पिंड में जो है बहुत सारे विरल गैस होते हैं जो कि काफ़ी दूर दूर होते हैं। लेकिन जब वही जो है विरल गैस अट्रैक्शन फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं तो वे काफ़ी हीट उसमें डेवलप हो जाता है, मैंने उसमें हीट हो जाता है। ठीक ना। अब देखिए जब इसमें हीट हो जाता है और डेवलप हो जाता है, हीट इसमें आ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेबुला। क्या बोलते हैं, नेबुला। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निहारिका। तो ये जो विरल गैस है, इस विरल गैस का जो है काफ़ी नज़दीक नज़दीक आने के बाद जो है क्या बन जाती है, नेबुला बन जाता है। क्या बनता है, नेबुला बन जाता है। ठीक ना। ये नेबुला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निहारिका भी बोलते हैं। ठीक। अब यह निहारिका जो है जब इसमें जो है हीट उत्पन्न हो गया तो क्या होता है, ज्वलनशील हो जाता है। क्या होता है, ज्वलनशील। अब ये ज्वलनशील होने के कारण जो है क्या होता है, इसमें जो है लाइट डेवलप हो जाता है, यानी कि इसमें लाइट उत्पन्न हो जाता है। अब जब ये इसमें लाइट उत्पन्न हो जाएगा तो किसका निर्माण कर लेंगे, तो ये जो है तारा का निर्माण कर लेंगे। किसका, तारा का। ठीक ना। तो ये जो है तारा का निर्माण कर लिए। अब देखिए ये जो तारा जो होगा तो तारा जो है किस अवस्था में हुआ, तो ये तारा जो होता है प्लाज्मा अवस्था में। अब प्लाज्मा अवस्था क्या है, तो देखिए प्लाज्मा अवस्था जो वो अवस्था है जो कि ना हो लिक्विड में रहेगा और ना ही गैस में, यानी कि दोनों के बीच में हो रहता है। मैंने उसको तो हम लिक्विड बोल सकते हैं, नहीं गैस बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में समझिए, अलकतरा आप देखेंगे कहीं पर भी सड़क और बनता है, पीची रोड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पीची रोड में क्या होता है कि अलकतरा का यूज किया जाता है। तो ये जो अलकतरा जो होता है ना, वो अलकतरा जो है वह प्लाज्मा स्टेट में ही रहता है, यानी कि प्लाज्मा अवस्था में वह रहता है। तो वो जो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है समझिए। तो सूर्य हो चाहे कोई भी तारा जो है वह किस स्टेट में रहता है, तो वह जो है प्लाज्मा स्टेज में रहता है। यानी कि इसका मतलब ये ना वो लिक्विड है और ना ही क्या है, क्या बोलते हैं, सॉलिड है। ठीक ना। तो ना ही लिक्विड है और ना ही सॉलिड है। अब यहाँ पे समझेंगे। तो ये जब तारा का निर्माण हो गया तो तारा में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ईंधन जो है अवेलेबल उसमें उपस्थित रहता है। ठीक। अब ये ईंधन जो है बनता कैसे है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, प्रोसेस है। ठीक ना। अब इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जो है वह हाइड्रोजन गैस जो है वो किससे, वह हीलियम गैस में, किसमें, तो हीलियम गैस में क्या होता है, फ्यूजन होता है, यानी कि उसका सम्मेलन होता है। तो जब हाइड्रोजन हीलियम गैस में सम्मेलन होगा तो क्या होगा, उसमें ईंधन स्टोर हो जाएगा। ठीक ना। अब बहुत सारा ईंधन स्टोर होने के कारण जो है क्या होता है, वह काफ़ी जो है मतलब उसमें लाइट होता है और क्या होता है, उसमें हीट होता है। ठीक। अब देखिए कोई तारा जो है, तो जब तारा का निर्माण तो हो गया समझिए हम लोग। अब तारा का देखिए अंत कैसे होगा, तो तारा का अगर 90% कोई भी तारा है उसमें 90% उसका जो है ईंधन अगर समाप्त हो जाता है तो वो जो है बन जाता है लाल दानव, जिसको हम लोग रेड जाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड जाइंट। तो वो जो है लाल दानव का वह निर्माण करता है। ठीक ना। अब देखिए लाल दानव तो बन गया। अब लाल दानव बनने के बाद क्या होता है कि वो जो छोटे तारे हैं उनका जो है अंत होने का प्रोसेस अलग है और जो बड़े तारे हैं उनका अंत होने का प्रोसेस अलग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छोटे तारे जो है वो कैसे जो है उनका अंत होता है, कैसे उनका विनाश होता है। ठीक। तो देखिए तो ये जो रेड जाइंट है, यानी कि जो लाल दानव जो है, ठीक ना, तो ये जो लाल दानव है तो ये इनका 95% कितना, 95%। तो जब 95% इनका ईंधन अगर समाप्त हो जाएगा, ठीक ना, तो ये जो है बन जाते हैं श्वेत वामन। क्या बन जाते हैं, श्वेत वामन। ठीक ना। ये जिसको हम लोग क्या चाहिए, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा। अब ये जीवाश्म तारा जो है और इसमें ज़्यादा जो है, जैसे कि क्या होता है जब श्वेत वामन बन जाता है ना, तो इसका जो है चमक बहुत कम हो जाता है, यानी कि एकदम धीरे धीरे चमकता है, एकदम मतलब धीरे धीरे दिखेगा भी नहीं दूर से। ठीक ना। अब ये जो श्वेत वामन है फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें जब और ज़्यादा जो है ईंधन समाप्त हो जाएगा तो ये जो है बन जाता है काला वामन। क्या बनता है, काला वामन। ठीक ना। अब काला वामन बनने के बाद जो है फिर इसका काम समाप्त हो जाएगा, ये जो है समाप्त हो गया, खत्म हो गया। ठीक। अब हम लोग चलते हैं बड़े वाले तारे। जो बड़ा तारा जो है उनका विनाश कैसे होता है, देखिए तो बड़ा तारा जो है उनका विनाश देखिए कैसे होता है। तो वो जो है जब उसमें 90% अगर 95% के आसपास जो है अगर उसमें ईंधन समाप्त हो गया तो वो जो है बन जाते हैं अभिनव तारा। क्या बन जाता है, वो अभिनव तारा। ठीक ना। जब रेड जाइंट, ठीक ना, रेड जाइंट तो बने ही। अब रेड जाइंट में से जो है 95% जो है
क्या चाहिए, अगर ईंधन समाप्त हो गया तो क्या बन गया वो अभिनव तारा। अभिनव तारा को हम लोग बोलते हैं विस्फोटक तारा। क्या बोलते हैं, विस्फोटक तारा। तो अभिनव तारा बन गए, इसको हम लोग विस्फोटक तारा बोलते हैं। ठीक, अब ये जो है अभिनव तारा जो है, तो अभिनव तारा जो है इससे जो है 4 प्रकार का जो है तारा बन सकते हैं। ठीक ना, अब इसी नहीं कि एक ही जो है एक ही 4 को बनेगा, 4 में से कोई एक बन सकता है। ठीक, या तो यह न्यूट्रॉन तारा बनेंगे, न्यूट्रॉन तारा बनेंगे, या फिर यह पल्सर तारा बनेंगे, या फिर क्या बनेंगे क्वेसर तारा बनेंगे, या फिर यह ब्लैक होल बनेंगे। ठीक ना, मतलब ये जो है चारों में से कोई बन सकते हैं। ठीक, लेकिन इसके भी जो है सिचुएशन है कि किस किस सिचुएशन में जो है वह न्यूट्रॉन बनेंगे, पल्सर बनेंगे, क्वेसर बनेंगे, या फिर ब्लैक होल बनेंगे। तो इसका सब रीजन है, तो समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन देखिए, जब तारा जो है हम बताया था कि तारा जो होता है क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। और प्लाज्मा अवस्था में होने के कारण जो है जब इसमें विस्फोट होता है, ठीक ना, तो विस्फोट होने के कारण जिसको विस्फोटक तारा भी हम लोग बोलते हैं। तो जब इसमें विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद क्या होता है कि टुकड़ा में बटेगा। अब जब ये अब जब बड़ा बड़ा टुकड़ा में बट जाता है, यानी जब बड़ा टुकड़ा से जब निर्माण होता है, तो उस बड़ा टुकड़ा जो है हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारा। ठीक ना, अब न्यूट्रॉन तारा तो बन गया। अब इससे जो है काफी जब छोटा तारा का निर्माण होगा, ठीक ना, इसके विस्फोट होने से, तो उसको हम लोग बोलेंगे पल्सर तारा। क्या बोलेंगे हम लोग, पल्सर तारा। ठीक ना, और पल्सर तारा के बाद जो है अगर इससे भी जो है छोटा तारा का निर्माण होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्वेसर तारा। क्या बोलेंगे, क्वेसर। अब यहाँ पे देखेंगे तो पल्सर यानी कि ये जो पल्सर है और ये क्या है, क्वेसर। तो पल्सर और क्वेसर जो तारा है ये दोनों क्या होता है, छोटे हैं, आकार में छोटे होते हैं। ठीक ना, और छोटे होने के कारण ही जो है ये दोनों जो है काफी तेजी से घूर्णन करते हैं, माने काफी तेजी से क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक ना, छोटे होने के कारण। ठीक, अब सबसे ज्यादा माने छोटा अगर जो है, सबसे ज्यादा अगर विस्फोटक तारा का जो है विस्फोटन से जो है सबसे छोटा तारा का निर्माण होगा, सबसे ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक होल। क्या बोलेंगे, ब्लैक होल बोलेंगे। ठीक ना, अब ये ब्लैक होल तो और तेजी से घूमता है। ठीक ना, इसका क्या होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है और इसका वेट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण जो है इसका वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इस ब्लैक होल का निर्माण होता है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आखिर जो है कितना छोटा तारा रहेगा जो कि वह छोटे वाले तारा प्रोसेस से जो है उसका अंत होगा, और कितना बड़ा तारा है कि उसका जो है बड़े वाले तारा से प्रोसेस से उसका अंत होगा। तो देखिए हम लोग का सूर्य है, सूर्य तो है, सूर्य भी हम लोग का क्या है, एक तारा है। तो सूर्य भी एक तारा है। अब सूर्य क्या है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वो हमारे नज़दीक है। ठीक, अगर और बहुत सारे तारे जो है अगर हम लोग नज़दीक होते हैं, ठीक ना, तो क्या होता है कि वो भी जो हम लोग को बड़ा दिखते हैं, लेकिन सूर्य नज़दीक है इसलिए हम लोग लगता है कि सूर्य क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक, यहाँ से हम लोग समझेंगे। तो देखिए अगर कोई भी तारा जो है अगर सूर्य से 1.44 गुना अगर क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है, तो उनका जो विनाश है, उनका जो अंत होगा वो बड़े वाले तारे के प्रोसेस के अनुसार उनका विनाश होगा। ठीक, और जिनका जो है सूर्य से आकार 1.44 गुना क्या है, छोटा है, तो उनके छोटे वाले तारे के प्रोसेस से क्या होगा, उनका विनाश होगा। तो इस प्रकार जो है तारे का विनाश होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे तारा का विनाश हो गया। अब ये जो प्रोसेस जो बताएं बड़े तारे और छोटे तारे का जो विनाश होगा, ठीक ना, तो वो जो है आखिर बताएं कौन, तो ये जो है हमारे भारत के जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर जी। ठीक ना, तो चंद्रशेखर जी एक सीमा बनाया, एक लिमिट बनाया, ठीक ना, जिसको नाम दिए चंद्रशेखर लिमिट, यानी कि चंद्रशेखर सीमा। और वही जो है वो बताते हैं कि अगर सूर्य जो है सूर्य से जो है 1.44 एक्चुअली 1.5 यानी कि 1.5 गुना बताया, लेकिन उसको जो है एग्जैक्ट जो है उसका वैल्यू 1.44 है। ठीक ना, तो 1.44 गुना अगर बड़ा रहेगा तो वो बड़े वाले तारे से होकर विनाश होगा, और वो 1.44 गुना अगर छोटा रहेगा तो वह छोटे वाले प्रोसेस से होकर क्या होगा, उनका विनाश होगा। ठीक, तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं। जय हिंद।